अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में वफाकी तरक्याती इदारे ने सेक्टर E11 के साथ कोई 60 के करीब झुग्गियाँ जो हैं वो हटाने का काम शुरू किया है। ताहम बड़ी हैरानकुन बात है कि उन झुग्गियों के साथ ही एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो कि टफ टाइल वहाँ पर बनाई जा रही है उसको वहाँ से रिमूव नहीं किया गया। और ये जो टफ टाइल है ये नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल के जो है वो ज़ेरे इंतज़ाम काम कर रही है। और जो नया GHQ है वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके लिए ये यहाँ से सामान वगैरह वहाँ पर फराहम किया जाता है। ये केस जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर बड़ी बरहमी ज़ाहिर की कि गरीब लोगों की झुग्गियाँ तो मसम्मार की जा रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गैर कानूनी फैक्ट्री जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस बात को मशरूत कर दिया है, झुग्गियों को गिराए जाने से ये बात मशरूत कर दी है कि पहले उस गैर कानूनी फैक्ट्री को गिराया जाए और बाद में जो है वो गरीब लोगों की झुग्गियाँ जो है वो मसम्मार की जाए। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा एक दिलचस्प केस है कि एक तरफ जो है वो वफाकी तरक्याती इदारा एक ही जगह पे वो इस बात पे जो है वो झुग्गियाँ गिरा रहा है कि हमने यहाँ पर ट्री प्लांटेशन करनी है, सड़क बनानी है, ग्रीन बेल्ट बनानी है, लेकिन उससे ही चंद कदम आगे उसी लाइन में एक जो फैक्ट्री है वहाँ पर जो है वो CDA की शायद जुरिसडिक्शन ख़त्म हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने जब इस्तफसार किया, उन्होंने जब ये पूछा वफाकी तरक्याती इदारे के अफसरान से कि आपने किस कानून के तहत उनको इजाज़त दी है कि वो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाएं, NLC को किस कानून के तहत इस बात की ये खुली छूट दे दी गई है कि वो जहाँ चाहे पड़ाव डाल ले और वहाँ पर जो है वो फैक्ट्रियाँ बनाना शुरू कर दे, जिसका जवाब नहीं था CDA के अफसरान के पास। और फिर ये भी बात सामने आई दौरान समाअत कि किसी CDA के अफसर ने बैठे बिठाए उस गैर कानूनी फैक्ट्री को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अदम एतराज़ का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। और इस अदम एतराज़ के सर्टिफिकेट यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC की वजह से वो जो गैर कानूनी फैक्ट्री है वो वहाँ पर बग़ैर किसी रोक टोक के अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस जो है उन्होंने जब ये पूछा CDA के डायरेक्टर से कि आप बताएं कि NOC जो है उनको किस कानून के तहत दिया गया, ये क्या कानून है, तो उनके पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन जब समाअत ख़त्म हुई तो मैंने उन डायरेक्टर साहब को मैंने उनसे ऐसे ही मजाकन मैंने अज़राए मजाक उनसे कहा कि आपने उनको बताना था कि ये जो कानून जिस कानून के तहत हमने दिया है उस कानून को कहते हैं, मैंने पंजाबी में उनको कहा कि कसून नेड़े के खुदा के मुक्का नज़दीक है या खुदा नज़दीक है। तो खैर ये एक बात जो है ये वैसे मैंने मजाकन बात की, लेकिन दर हकीकत ऐसी ही कुछ सिचुएशन है कि CDA जो है वो जब उनका दिल जहाँ पे करता है वहाँ पर वो अपने क़वानीन को नाफिज कर देते हैं। और जब देखते हैं कोई ताकतवर इदारा जो है वो उनके साथ उनका कोई वहाँ पर कोई इंटरेस्ट है या वो उनकी कोई इंक्रोचमेंट है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। इस्लामाबाद में बेशुमार ऐसी शाहराएँ हैं जिनको जो है वो ताकतवर अफराद ने बैरियर्स लगा के इदारों ने जो है वहाँ पे वो रुकावटें खड़ी करके उन शाहराहों को बंद कर दिया है। रावलपिंडी जो है जो जुड़वा शहर है वहाँ पर भी बेशुमार जो है मेन शाहराहों पर जो है वो इस किस्म की इंक्रोचमेंट है और वहाँ पर कोई उनका बास पुरस नहीं करता, कोई उनसे पूछता नहीं है। और यही वजह है कि दिन ब दिन जो है वो इदारों की इंक्रोचमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। और अब तो हाल ये है कि मुख्तलिफ़ इदारों ने यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बना ली हैं। हर इदारे ने जो है वो अपनी वजारत के नाम पे या जो उनका जो महकमा है यानी कि जिस तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, FIA के लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हैं, मतलब आप कोई भी आप इदारा देख लें, कॉमर्स के हैं, कोई भी आप इदारा देख लें, हर इदारे की जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और लगता यूँ ही है कि लोग यहाँ पर जो है वो सरकार का काम नहीं करने आते बल्कि प्लॉट्स की ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए दफातर में आते हैं। आज जो है ये जो केस था ये भी एक बड़ा दिलचस्प केस है। 10 साल से वो झुग्गियों वाले वो वहाँ पर रह रहे थे, अगरचे गैर कानूनी था। CDA को चाहिए था कि वो शुरू में ही उनको नोटिस दे देते, लेकिन ये भी मिली भगत से 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं फ़ी झुग्गी वाले से। और CDA के जो वहाँ पर मुतल्लिका इंस्पेक्टर्स हैं वो उनको रहने की इजाज़त दे देते हैं और देखते ही देखते 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10 और फिर
लातादाद वहाँ पर झुग्गियाँ जो है वो बन जाती हैं। ये जो झुग्गियाँ हैं ये बेसिकली ये एक बफर जोन था जो कि GHQ की जो अभी वहाँ पर जो रिलोकेट हो रहा है उसके दरमियान और जो शहरी आबादी है E11 की, ये उसके दरमियान एक बफ़र जोन था। लेकिन इस पर जो है वो झुग्गियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो बनना शुरू हो गई और इसमें उन लोगों ने अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की थी कि उन्हें कुछ मोहलत दी जाए ताकि वो अपने जो वहाँ पे अपनी उनकी रिहाइश है झुग्गियों को वो रिलोकेट कर लें। लेकिन जो CD है उसने उनको नोटिस दे दिया और झुग्गियाँ गिराने का जो है वो अमल शुरू हो चुका था। लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पहले आप उस फैक्ट्री को गिराएं या अदालत को इस पर बात पर मुतमईन करें, अदालत को ये जो है वो तसल्ली अदालत की कराएं, ये बताएं, ये एक्सप्लेन करें अदालत के सामने कि क्यों आपने एक फैक्ट्री जो है उसको जो कि उसी लोकेशन पे है उसको आपने अलाउ कर दिया है और जो झुग्गियाँ हैं गरीब लोगों की आप उनको वहाँ से हटा रहे हैं। तो अब CDA ने जो इस पर वक्त लिया है और CDA जो है वो इस पर CDA ने कहा है कि हम एक रिपोर्ट जो है वो जमा कराएंगे। इस पर जो अदालती मुआवनीन थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी और ये जो फैक्ट्री थी जो गैर कानूनी फैक्ट्री थी ये भी अदालती मुआवनीन ने जो है वो पॉइंट आउट की कि यहाँ पर एक झुग्गियों के साथ साथ एक गैर कानूनी फैक्ट्री भी है जिसको ना तो कोई नोटिस मिला है ना उनसे कोई पूछगछ करता है। और जब अदालती मुआवनीन ने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ पर किस कानून के तहत बैठे हुए हैं, किसने आपको अलाउ किया है, तो उन्होंने एक वफाकी तरक्याती इदारे का एक NOC जो है वो उनको दिखा दिया कि ये NOC हमारे पास है और हम यहाँ पर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्री जो है ये टफ़ टाइल्स बनाती है और दिन में काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बनती है और इसके साथ इसने बाहर इंक्रोचमेंट भी जो है वो फैलाई हुई है। तो चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने का ये कहना था कि अगर GHQ को या NLC को या किसी भी इदारे को अगर उन्होंने कोई चीज़ बनानी है तो वो अपनी हदूद के अंदर बनाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स का जो है वो घर बन रहा है तो वो अपना सामान जो है वो घर के अंदर रखता है, ना कि उठा के बाहर फेंक दे। लेकिन यहाँ पर जो है शायद एक रवायत बन गई है कि इंसान अपने जो हमारे घर हैं हम उनका जो मलबा है वो बजाय उसको डिस्पोज़ ऑफ करने के वो बाहर गलियों में फेंक देते हैं, लोगों का रास्ता बंद कर देते हैं। लेकिन इस रविश जो है ये इसको मेरे ख़्याल में अब शायद ख़त्म होना चाहिए। तो अब इस पे CDA ने कुछ मोहलत ली है और ये तकरीबन 2 हफ़्ते में जो है वो रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी और उस वक्त तक जो है वो झुग्गियाँ जो उनको गिराने का ऑपरेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो मज़ीद आपको इस पर अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।